गरीब अनाथ लड़की पर माँ दुर्गा का वरदान। मानसी उठो बेटा, तुम्हें स्कूल जाना है ना, मुझे दुकान भी खोलनी है, चलो जल्दी उठो। मानसी की माँ एक किराने की दुकान चलाती थी। उसी से उसके घर का और मानसी की पढ़ाई का पूरा खर्चा चलता था। लेकिन मानसी की मम्मी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और एक दिन उसके सिर से माँ का साया भी उठ जाता है। उसके बाद मानसी के चाचा उसे अपने घर ले आते हैं। क्या ये नई मुसीबत हमारे यहाँ रहने वाली है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ये मुसीबत नहीं है, बेचारी अनाथ हो चुकी है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपने तो अपने घर को धर्मशाला बनाकर रखा हुआ है, जब देखो किसी को भी उठा कर ले आते हो। अरे वो कोई गैर नहीं है, हम दोनों की भतीजी है और आज से वो यहीं रहेगी। अगर यहाँ रहेगी तो काम काज करना पड़ेगा, काम नहीं करेगी तो घर में रहने नहीं दूंगी इसे। पहले ही दिन से चाची का अत्याचार शुरू हो जाता है। अरे ओ महारानी, सुबह के 6 बज चुके हैं, 12 बजे सोकर उठना है क्या? चाची जी, मुझे 7 बजे उठने की आदत है और मेरा स्कूल तो 8 बजे का है ना, तो आप मुझे अभी से क्यों उठा रही हो? अच्छा, तो तू चाहती है कि अपनी बेटियों के साथ साथ मैं तेरा काम भी करूं? जल्दी उठ और नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। चाची जो काम खुद किया करती थी वो सारे काम अब मानसी से करवाने लगी थी। बेटा चिंकी मिंकी उठो बेटा, देखो 7 बज गए हैं, तुम्हारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है। ए मानसी, इन दोनों का नाश्ता सर्व कर। जी चाची जी, मैं भी स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ, सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं, वरना मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाएगी। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सा फेल हो जाएगी? थोड़े से काम में इतना टाइम लगा दिया, कल से थोड़ा फास्ट काम करना, वरना स्कूल नहीं जा पाएगी। चाचा जी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी चाची मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। चाची के साथ साथ चिंकी मिंकी भी मानसी के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी थी। सारा काम निपटाकर जब वो बेड पर जाती थी तो रोज उसकी आंखों में अपनी माँ की याद के आंसू आ जाते थे। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? इस घर में मेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है, मुझे कोई प्यार नहीं करता माँ। फिर एक दिन, अरे मानसी बेटा, मैं जानती हूँ बेटा, आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? तेरे चाचा का काम सही से नहीं चल रहा। बेटा तू हमारी मदद कर सकती है क्या? मदद? कैसी मदद चाची जी? बेटा तू एक काम कर, इन पेपर्स पर अपने साइन कर दे। ये तेरी माँ के किराने की दुकान के पेपर हैं। हम इसे बेचकर कोई अच्छा काम शुरू कर देते हैं और देखना तेरे चाचा जो परेशान हैं, फिर वो भी खुश हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी मानसी को उन पेपर्स पर साइन करना पड़ता है और उसके बाद भी उसे चाची से माँ का प्यार नहीं मिलता। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मानसी के स्कूल की टीचर उसके घर आती है और इत्तेफाक से उसके चाचा भी उसके घर पर ही थे। मानसी हमेशा क्लास में टाइम पर आती थी, होमवर्क भी हमेशा कंप्लीट किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना वो टाइम पर स्कूल आती है, हफ्ते में कई बार तो वो छुट्टियां ले लेती है और उसका होमवर्क भी अब इनकम्प्लीट रहता है। सब ठीक तो है ना भाई साहब? टीचर की बात सुनकर चाचा जी को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ कीजिए मैम, आगे से मैं खुद ध्यान दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, यहाँ तक आने के लिए। टीचर के जाने के बाद चाचा और चाची में खूब बहस होती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं इस लड़की को अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। चाचा और चाची का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मानसी अपने कमरे में जाकर जोर से रोने लगती है। अगले दिन मानसी स्कूल नहीं जाती और वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। मानसी एक ट्रेन में चढ़ जाती है और अगले स्टेशन पर अनजान शहर में उतर जाती है और रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे खुद से बातें करती है। मैं यहाँ पर कोई अनाथ आश्रम ढूंढती हूँ, अब से मैं वहीं रहूंगी। वहाँ रहकर जैसी जिंदगी मिलेगी मैं जी लूंगी, लेकिन वापस चाची जी के घर नहीं जाऊंगी। बहुत ढूंढने के बाद मानसी को अनाथ आश्रम मिल जाता है और मानसी अब वहीं रहने लगी थी। समय बीतता जाता है और अब मानसी 18 साल की हो चुकी थी। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कब तक मैं अनाथ आश्रम वालों पर बोझ बनी रहूंगी? इतना सोचकर वो काम की तलाश में बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े अंकल जो फल बेच रहे थे उन पर पड़ती है। बूढ़े अंकल अपने 2 ठेलों पर फल बेच रहे थे। मानसी उस फल वाले के पास जाती है और उनसे
काम मांगती है। चाचा जी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अनाथ आश्रम पर बोझ बनकर मैं नहीं रह सकती, आप मुझे अपनी दुकान पर काम दे दीजिए। मानसी की बात सुनकर फल वाले बूढ़े अंकल बोलते हैं, जब से ये मंगू काम छोड़कर गया है तब से बहुत नुकसान हो रहा है। इस लड़की को काम पर रख लेता हूँ, मेरा भी नुकसान नहीं होगा और इसको भी 2 पैसे मिल जाएंगे। बेटी, तुम कल से आना मेरे पास, मैं तुम्हें रोज के 200 रुपए दूंगा। मानसी वहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। जब बूढ़े ने देखा कि मानसी बहुत मेहनती है, अकेले भी ठेले को संभाल सकती है, तो उसने मानसी से बोला, बिटिया, तुम अगर चाहो तो अलग दूसरे नुक्कड़ पर ठेला लगा सकती हो और जितने फल बेचोगी उसका 10% तुम्हारा होगा। फिर मानसी ने दुर्गा माता के मंदिर के सामने ठेला लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बराबर में ही एक और ठेले वाला था जो नहीं चाहता था कि उस एरिया में उसके अलावा कोई और फल बेचने आए। सेब ले लो, सेब ले लो, कश्मीरी मीठा सेब ले लो छिलका उतार के। अरे ले लो भाई, सस्ते सस्ते सिर्फ 80 रुपए किलो है सेब छिलका उतार के। अरे भैया, इतने महंगे? एक काम करो, 50 के लगा लो। 80 रुपए से 1 रुपया कम नहीं मिलेगा छिलका उतार के। हाँ ठीक है, रहने दो। इतना कहकर वो औरत मानसी के ठेले पर चली जाती है और उससे भाव पूछने लगती है। आंटी जी, वैसे तो ये 80 रुपए किलो है, लेकिन आपके पास शायद पैसे नहीं है। एक काम कीजिए, आप 50 में ही ले जाइए। अरे वाह, चल बेटा 1 किलो तोल दे। औरत सेब लेकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ए लड़की, तू पागल है क्या? 80 वाले सेब 50 में बेच रही है? ऐसे तो मेरे सेब रात तक ना बिके। अंकल, बेचारी आंटी के पास पैसे कम थे, इसलिए मैंने उन्हें दे दिए। इसमें गलत क्या है अंकल? अगर इस मंदिर के सामने फल बेचना है तो मुझसे कम रेट नहीं बेच सकती, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा छिलका उतार के। इतना कहकर वो अपने ठेले पर चला जाता है, लेकिन मानसी बहुत नरम दिल की थी, इसलिए वो ग्राहक की मजबूरी को समझकर कम पैसों में भी सेब दे दिया करती थी। मानसी के सारे सेब बहुत तेजी से बिक रहे थे। वहीं ठेले वाले अंकल का ठेला अभी भी आधा भरा हुआ था। शाम तक मानसी के पास सिर्फ 6 सेब बचे थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अरे, अब इन सेब का क्या करूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, नवरात्रि चल रही है। दुर्गा माँ के मंदिर के सामने खड़े होकर इतने सारे सेब बेच रही हूँ। एक काम करती हूँ, ये बचे हुए सेब माँ को दे देती हूँ। अगले दिन, भैया केले कैसे दिए हैं? ले जाओ बहन जी, 60 रुपए दर्जन है छिलका उतार के। भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, दवाइयों पर भी बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे 40 के दे दीजिए भैया। सारे भिखमंगे परेशान मेरे ठेले के सामने आ जाते हैं। 60 रुपए के हैं, लेने हैं तो लो, वरना घर जाओ छिलका उतार के। अरे भैया, आप तो बहुत ही बदतमीज हो, मैं किसी और से ले लूंगी। हाँ, अरे 40 रुपए में कोई नहीं देगा छिलका उतार के। आंटी जी, आपके बेटे की तबीयत खराब है, आप एक काम कीजिए, मुझसे केले ले जाइए। ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके ही मानेगी। उस दिन मानसी 5 दर्जन केलों को माता रानी के भक्तों में बांट देती है। अगले दिन भी उसने इसी तरह काम किया और उस दिन भी उसके पास लगभग 5 किलो सेब बच जाते हैं। लेकिन इस बार माता के मंदिर जाने से पहले ही उसके सामने एक बूढ़ी आंटी आकर खड़ी होती है। बेटा, मेरी झोपड़ी में मेरे साथ 8 बच्चे रहते हैं, वो बिल्कुल अनाथ हैं बेटा, क्या तुम उनके लिए कुछ केले दान कर सकती हो? जरूर आंटी जी, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी, उन बच्चों को अपने हाथ से केले दूंगी। उसके बाद बुढ़िया मानसी को अपनी झोपड़ी के पास ले जाती है। अंदर आओ बेटा। बुढ़िया झोपड़ी के अंदर जाती है। मानसी अपने केले का थैला झोपड़ी के बाहर ही छोड़ देती है और मानसी झोपड़ी के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बुढ़िया माँ बदलकर दुर्गा माता के रूप में बदल जाती है। बूढ़ी अम्मा को यूँ दुर्गा माँ की मूर्ति बनता देख मानसी हैरान रह जाती है। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से आवाज आती है, मानसी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। आज के कलयुग में इतनी परेशानी झेलने के बाद भी तुम सबके बारे में सोचती हो। कई बार तुमने दूसरों की भलाई करने में नुकसान भी खाया, लेकिन फिर भी लालच में आकर किसी की मजबूरी का तुमने फायदा नहीं उठाया। तुम्हारी इसी दरिया दिली से मैं बहुत खुश हूँ और इसी बात पे तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर माता अपने चमत्कार से मानसी के सामने एक पोटली भेजती है। बेटी,
इस पोटली में सोने के 5 सिक्के हैं। जिस दिन भी ये 5 सिक्के खत्म हो जाएंगे, उसी रात वो 5 सोने के सिक्के फिर से भर जाएंगे। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इन सिक्कों को मैं दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगी। इससे दूसरों की सेवा करूँगी। जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उनकी सेवा करूँगी माँ। मानसी की ये बात सुनकर दुर्गा माता खुश होकर वहाँ से विलुप्त हो जाती है और मानसी वो पोटली लेकर बूढ़े बाबा के पास जाती है और उन्हें वो सारी बातें बताती है। चलो, अच्छा हुआ बेटी, अब तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हो और अब तुम्हें फल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन मानसी 2 सिक्कों को बेचकर अपनी माँ की किराने की दुकान को वापस से खरीद लेती है और बूढ़े की झोपड़ी को तुड़वाकर एक अच्छा सा मकान बनवाती है। दुकान पर बूढ़े बाबा को बिठाती है। अब मानसी के पास सब कुछ था, इसीलिए वो फिर से पढ़ाई शुरू करती है। उस बूढ़े को अपने पिता की जगह मानकर एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी से भी कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, लाइक और शेयर करें। ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।